प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा नाम सतीश अमोलिक है। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। मेरा प्रश्न एलिया जो है वो आने वाला है ना, उसके रिलेटेड है सर। जी, क्या प्रश्न है हाँ सर? तो मतलब मेरा एक्चुअली कंफ्यूजन है कि एलिया मला की पुस्तक में लिखा है कि वो अंत के दिन से पहले आने वाला है। राइट। और एक इसमें लिखा है, मतलब प्रगटीकरण में जो दो संदिष्ट है, जी। जो दो संदिष्ट आने वाले हैं, जी। वो एक्चुअली कौन है? मतलब उसमें से बोल रहे हैं कि वो एक एलिया है और दूसरा हनोक है। ऐसे Right, बहुत right, सी right, थियरीज है। right, बट right. मैं आपसे जानना चाहता हूँ Sure. कि ये क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि वो दो संदिष्ट मतलब एलिया हनोक है या कलीसिया के लोग हैं। राइट, बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? सॉरी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश है, सतीश सतीश। और मैं पुणे से हूँ। गुड। सतीश जी लाइन पे बने रहे। नाउ सतीश जी का प्रश्न है, और जितने भी अभी लोग देख रहे हैं 17 के आसपास या जो भी है, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि इनका प्रश्न यह है कि ये मलाकी किताब में बिल्कुल आखिरी चैप्टर के आखिरी वचन में मलाकी जो माइनर प्रॉफिट है वो कहता है कि अंत के दिनों में एलिया आएगा, और ये वही एलिया है जो जॉन द बैप्टिस्ट को लेकर यीशु मसीह ने भी पुख्ता किया है, और बिल्कुल वही सड़क को सीधा करना, आबड़ खाबड़ को सीधा करना, ये कनेक्शन है उसके साथ में। छेलों ने भी पूछा क्या ये सच में एलिया है, तो यीशु मसीह ने कहा मानो तो यही एलिया है। लेकिन भाई का प्रश्न यह है कि प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जो दो मैसेंजर हैं जो 3.5 साल तक यीशु का प्रचार यानी कि सैल्वेशन का प्रचार खास करके यहूदियों को, इजरायलियों को एंटी क्राइस्ट के टाइम पे करेंगे, ये कौन है? हनोक और एलिया है या फिर कलीसिया के कोई लोग हैं? अब आपका तो ये कहना है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मूसा होगा, वो मूसा और एलिया होगा। कैसे? लूका की किताब 9:35 नहीं चाहिए, कहता है कि जब यीशु पहाड़ पे ट्रांसफिगरेशन यानी कि बदलाव हुआ सफ़ेद कपड़े में, उजाले में, तो वहाँ पर एलिया था और वहाँ पर मूसा था। तो 90% लोगों का कहना है कि वो एलिया और मूसा होगा। कौन से चैप्टर में? प्रकाशित वाक्य के 11 में। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चीज, मुझे भाई का नाम क्या बताया? सतीश जी का दिमाग में, और जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके दिमाग में, आप एक बात को ठान लो, दिमाग में रख लो कि इन दोनों को जब ये नीचे आएंगे, आप दोनों, इन दोनों को, कोई भी होंगे ये, मूसा एलिया, हनोक एलिया या कोई और, आप इनको नहीं देखोगे। ओके नहीं, मेरा फिनिश नहीं हुआ है आप इनको नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वी पे नहीं हो, आपका रैप्चर हो चुका है, आप उठा लिए गए हो, जिसको कहते हैं प्री रैप्चर। तो सबसे पहले सर आपके दिमाग में यह डाल लो कि वो कोई भी हो, हम उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि कलीसिया का उठा लिए जाने के बाद की यह घटना घटेगी। अब इसका दूसरा एंगल का जवाब, अगर ये मूसा एलिया होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर एलिया हनोक होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इनको छोड़ कोई और होते हैं जिसका जिक्र प्रेरितों की किताब 1:10 में लिखा है कि 2 पुरुष जैतून के पहाड़ पर, यह वही जैतून का पहाड़ का जिक्र है जो प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में लिखा है, जैतून के 2 पेड़। तो कनेक्शन है। ये 2 पुरुष कौन है? नहीं लिखा नाम, वो एलिया था, मूसा था, एलिया था, हनोक था, नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है 2 पुरुष। आप चाहिए तो कभी भी पढ़ लीजिएगा, अगर आपने निकाल दिया तो मुझे दीजिएगा, बट मैं आपको वापस बता दूं, ये जो भी हो, आप और हम उसको नहीं देखेंगे। तो लिखा है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, वचन 10 Acts 1:10 कहता है, देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। अब ये कहां पर हैं? मैं आपको वो भी बता देता हूं। ओके उस समय इजराइल के राजा, ओके, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, हाँ, वचन 12, तब वे जैतून, लिखा है जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट है, सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। कौन सा पहाड़? जैतून। प्रकाशित वाक्य 11 का कौन सा पेड़ है? जैतून। कनेक्शन है। अब ये कौन पुरुष है? ये तो अपने आप में मिस्ट्री है। हम, अगर मैं अभी कहूं, क्योंकि एलिया नहीं मरा,
क्या कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 15:50 देना, पहला कुरिन्थियों 15:50। पौलुस कहता है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मांस और लहू, हाँ वो यही है। पहला कुरिन्थियों 15:50 कहता है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो पृथ्वी का शरीर है उसको मरना पड़ेगा। तो हनोक नहीं मरा, एलिया नहीं मरा, मूसा की डेड बॉडी का जिक्र हमें पता है, यूदा की किताब हो या प्रकाशित डिटरनॉमी का आखिरी चैप्टर हो, हम सभी को पता है कि उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। तो ये अपने आप में रहस्य हैं जिसको परमेश्वर ने डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके पीछे अभी हम क्यों पड़े। राइट भैया? यस यस। तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया।